सरकार ऐसा ही बन सकती है। उसकी चर्चा कल भी एक विधायक कर रहे थे मुझसे। तेजस्वी यादव तैयार हैं डिप्टी सीएम बनने के लिए। जीडी वाले लोग जो है पक्ष में है, पूरा पक्ष में है। इशू जो है बहुत बड़ा एक हथियार पॉलिटिकल दे दिया है ना विपक्ष को। अभी तो आपको तोड़ दिया, आप अकेले पड़ गए। तो भाजपा के भी विधायक हैं, भाजपा की सरकार बनेगी। ज़्यादा संभावना है कि फडणवीस जो है चीफ मिनिस्टर होंगे। उनकी सरकार बनती है तेजस्वी की तो नीतीश कुमार ही बनवा सकते हैं। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं कल दिन भर की कुछ प्रमुख राजनीतिक खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। और इस विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में सियासी संकट मंडरा रहा है तो वहीं बिहार में कल बड़ा उलटफेर हुआ है। ओवैसी के 5 विधायक में से 4 विधायक जो है आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि सर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ओवैसी के जो विधायक हैं वो कभी भी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और सर की खबर जो है वो सच साबित हुई। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से कल लालू प्रसाद यादव ने जो उन 4 विधायकों का स्वागत किया और तेजस्वी यादव खुद गाड़ी चलाकर उनको लेने के लिए विधानसभा पहुंचे, ये बड़ा ही चौंकाने वाला नज़ारा था। लेकिन ये जो बड़ा उलटफेर हुआ है इससे बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। तो क्या ये कोई बड़ा संकेत दे रहा है, क्योंकि आरजेडी अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, तो क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन होगा, अगर कुछ होगा भी तो राष्ट्रपति चुनाव तक तो कुछ नहीं होने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव 18 को वोटिंग है ना, जुलाई में, और इसके बाद काउंटिंग 21 को है। मुझे नहीं लगता है कि उसके पहले कुछ होने जा रहा है, लेकिन तब है कि बहुत बड़ी सफलता है राजद के लिए, और राजद खुश होगा ही, खुश होने वाली बात ही है। लेकिन सर आप खुश की बात कह रहे हैं कि राजद तो खुश होगा ही, तो ना सिर्फ इससे राजद खुश है बल्कि जेडीयू के नेता भी खुश हैं, बीजेपी के नेता भी खुश है, जो घटक दल हैं वो भी खुश हैं। तो इस खुशी का क्या राज है? क्योंकि राजद का तो समझ में आ रहा है कि राजद बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन बाकी दल जो खुश है उसका क्या राज है, क्या मतलब है इसका? नहीं, बीजेपी का खुश होना तो नकली है, बनावटी है, वो क्या खुश होगी? मन से और दिल से जो खुश होना होगा वो तो राजद खुश हो सकती है, जेडीयू भी खुश है, अपोजिशन के भी लोग खुश हैं, मुकेश सहनी भी खुश होंगे, हैं भी खुश। लेकिन बीजेपी का जो है वो तो बनावटी खुशी है, क्योंकि बीजेपी के लोग तो वो समझ रहे हैं कि ये कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। वो तो अजय आलोक ने अपने ट्वीट में इशारा भी किया है। जी, उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है और ये जो है संचालित कहीं और से हो रहा है। तो वो क्या, किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इसके मास्टरमाइंड है? मैं तो 1 महीना पहले बता भी चुका हूँ, हम न्यूज हार्ट ने ये खुलासा भी कर दिया था, क्योंकि उस समय ये मामला टल गया इसीलिए कि कुछ कारण था उसका, तो पहले ही हो गया होता। अगर नीतीश कुमार को ही हम मास्टरमाइंड मान लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, ये भाजपा के भी लोग आप बात करोगे ऑफ द रिकॉर्ड तो कह रहे हैं, अजय आलोक ने तो एक तरह से संकेत ही दिया है। तो आप अगर नीतीश कुमार को ये लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी तो उससे निकलने का प्रयास करेंगे, या फिर राजनीति में क्या है, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एक साथ लोग रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ टंगरी भी मारते हैं, बजाते रहते हैं, यही राजनीति होता है। राजनीति का और कुछ मतलब होता है, सियासी जो पॉलिटिक्स होता है ये होता है, जो सियासी पॉलिटिक्स में नहीं हो वैसा नहीं करता है। तो चूँकि ये एक भाई की मामला जो है मैंने कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो, तो ये तो 45 गो हैं, हम लोग 77 गो हैं, और किसी तरह हम लोग को सरकार बनाना है। फिर अब ये भी चर्चा की आरसीपी भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, फिर कई तरह की बातें चल रही। तो उस तरह से अगर मैंने स्थिति अगर वैसी बनती है तो राज्यपाल जो है स्वाभाविक रूप से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको इनवाइट करेंगे कि आप आकर सरकार बनाइए, ये कहेंगे। तो अब तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं रह गए बीजेपी,
अब तो राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई, बस इसलिए बीजेपी जेडीयू खुश है। लेकिन भाजपा के लोग जो नेताओं से तुम बात करो ऑफ द रिकॉर्ड, बिकॉज वो एनडीए है ना। अभी तो 2 दिन पहले ही ना बोल करके गए हैं धर्मेंद्र प्रधान कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, लेकिन उसमें भी डंडी मार गए हैं कुछ अखबार वाले। उन्होंने नहीं कहा, सोशल मीडिया हो या और किसी तरह की डंडी, कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने ये नहीं कहा कि 2025 में जो चुनाव होगा इन्हीं के नेतृत्व में होगा या यही हमारा फेस होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। हमारे 2025 तक ये नेता हैं, बात समझ लो, यही उन्होंने कहा है। और ऐसा कुछ नहीं, हमको जो खबर है कि उन्होंने बोल दिया हो अपने नेताओं को, विधायकों को कि अब आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा है। हमारे पास जो सूचना है नेतृत्व ने, जो इन लोगों से बात करते कहता है कि आप लोग विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव तक शांत रहें। तो अब तुम्हारा प्रश्न ये था कि क्या कुछ होने जा रहा है, तो मान लें कि नंबर गेम से अगर हम देखें तो नंबर गेम से तो ये 5 माने 4 बढ़ गए हैं, 5 बढ़ गए हैं, यही ना हुआ जी। 76 थे ना, तो 76 प्लस 19 अब प्लस 16 कितना हुआ, 11 हुआ, 100 4 ही बढ़ गए, 15, यही ना हुआ। और मान लो हम एक ले लें अख्तरुल ईमान को, रहेंगे तो विपक्ष के साथ, तो कितना हुआ, 16। अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कितना, 6 का। वो 6 मार्केट में कहाँ है। हम मान लिया आपको दे दिए कि भाई मांझी जी भी आपके साथ आ गए, मैंने अरे भाई कुछ हवा में बात मैंने मान लो मांझियों को तू ले लो ले जा मांझी के, तो हो गए 20, 2 कहाँ से आएगा। मान लिया कि निर्दलीय भी हम ले लिए सुमित कुमार को, 21, 22 ना चाहिए, तो कहाँ से लेगा आप, कहाँ से, मार्केट में तो माल है नहीं, मार्केट में माल रही तब ना कहीं से ले। अब तो बच गया जो 77 बीजेपी अब 45, तो दोनों ही मिला करके हो गए 122। उसमें किसको तोड़िएगा, कोई तो टूटे तो कहाँ सरकार बन रही है। हाँ सरकार अगर, फिर मैं कहा, मैं एक बात और भी बता दूं कि मैं चूँकि हाउस में था कल दिन भर, तो विधानसभा का सेशन चलता है या विधान परिषद का, तो मैं रहता हूँ, इसीलिए अपना शाम वाला कार्यक्रम हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं लाइव करता हूँ। तो ये बात है उसमें कि नीतीश कुमार के चाहने भर की है, तेजस्वी यादव तैयार हैं डिप्टी सीएम बनने के लिए। देखिए सरकार ऐसा ही बन सकती है, या फिर नीतीश कुमार की इच्छा हो जाए कि अब हम बहुत राजनीति कर लिए लेकिन पहचान में भी नहीं है, तो अपने यहाँ के बोल देंगे जाओ बना लो सरकार, टूट करके एमएलए को कि जाओ भागो मिल जाओ तुम राजनीति। माने जो भी अगर उनकी सरकार बनती है तेजस्वी की, तो नीतीश कुमार ही बनवा सकते हैं। जिस जो ये अभी जो चर्चा है कि 4 जो भाग करके ओवैसी को का घर छोड़ करके तोड़ करके अपन खूंटा उटा कबार करके बाहर करके चले गए। ये चारों तो पहले राजद में ही थे ना सर। हाँ तो अब है से वापसी कह सकते हैं। वो तो लोग कहते हैं अपना घर वापसी, ये भी कहते हैं कि शाम का भूला हुआ सवेरे आ गया, सवेरे का भूला हुआ शाम, ये जुमला ऐसी है भाई, ये क्या कहते हैं वो, अब क्या कहिएगा। आपके थे तो थे, नहीं रहते हैं वो नहीं आ जाते हैं पार्टी में। लेकिन सर इस पूरे प्रकरण में जो है राम सूरत राय ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आरजेडी और बीजेपी की तुलना ही नहीं होनी चाहिए। जब उनसे सवाल किया गया कि आरजेडी अब तो बीजेपी से भी बड़ी पार्टी हो गई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि दोनों की तो तुलना ही नहीं है, बीजेपी विश्व भर में सबसे बड़ी पार्टी है
और आज आरजेडी जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है और आरजेडी के बड़ा होने से बीजेपी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ सकता है, नहीं पड़ने वाला है। तो क्या वाकई कोई असर नहीं पड़ेगा? आखिर बिहार में तो आरजेडी बड़ी पार्टी हो गई है बीजेपी से। तो इस पर क्या उसके से मैंने पॉलिटिकल क्या सेहत पर पड़ेगा? अंक गणित के हिसाब से पड़ सकता है, लेकिन पॉलिटिकल उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? मुझे तो बात सही कहे। वो लोग भी तो अब तैयारी में है कांग्रेस तोड़ने की। कि देखिए आज कल चर्चा का मैंने ये भी था कि अब ये लोग समझिए कि तोड़ेंगे 13-14 को उनका तैयार है, तो ये फिर हो जाएगा। कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में अभी तोड़ो अभियान चल रहा है। तोड़ फोड़ चलबे कहीं चलता ही रहता है भाई। इधर के लिए तो अपना बात, अब कांग्रेस अगर तोड़ लेती है कांग्रेस बीजेपी, तो फिर बड़ी पार्टी हो जाएगी। इसी बीच अगर राष्ट्रपति चुनाव के इर्द गिर्द या राष्ट्रपति चुनाव के बाद नीतीश कुमार बनवा देते हैं, इधर मिल जाते तो इनका बन जाएगा। ये तो बात है कि नीतीश कुमार सकदम में हैं, इनकी घेराबंदी हो रही है। तभी ना ये भी बात आती है कि भाई 40 को जो विधायक हैं उन पर ईडी की तलवार लटक रही है। ये कैसे खबर आती है? इसकी चर्चा कल भी एक विधायक कर रहे थे मुझसे कि है कहाँ जाएंगे ये लोग, हम लोग के पास बहुत सारा ही है। हम लोग के पास ना हाइए हैं सब। तो जब नोटिस जाएगा तो बाप बाप लोग करने लगे। उसमें बता रहे थे कि 2 भाजपा के भी विधायक हैं जिन पर ईडी का नोटिस है। तो पॉलिटिकल इधर देख रहे हो कि कल भी स्पीकर जो है काफ़ी शायराना मूड में थे, शायर मार रहे थे। काफ़ी जो है सेशन शुरू हुआ तो अपना पूरा बढ़िया भाषण प्रवचन बताए कि क्या महत्ता है, कैसे रहना चाहिए विधायकों को। ये सब पहली बार हो रहा है, हम देख रहे हैं। इधर से विजय चौधरी भी अपना दे रहे थे, शायरी मार रहे थे। और सबसे बात करो कि आखिर उनका निशाना क्या है स्पीकर का, किस पर ये सब बोल रहे थे, किस पर ये प्रवचन भाषण दे रहे थे? विधायक जो सदन में नहीं पहुंचे थे उन्हीं को लेकर तो वो शायराना अंदाज नहीं दिखा रहे थे। तो उन पर दिखा रहे थे, थोड़े तो कहीं लीडर को नहीं दिखा रहे थे जी। तो पूरा वो देखो ना क्या कह रहे हैं। अरे भाई, एक जो तुम कि वक्त ने माना हमारे बीच, वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे। एक मतलब क्या भाई, मैंने दूरियां हो गई है, ये किस पर कह रहे हैं हम? वो मैंने इसका आप जो है छंदी विच्छेद करके इसका पूरा माने क्या है इसका माने। और उधर से विजय चौधरी ये कह रहे हैं कि नियम और कानून जो होता है उसका पालन सबको करना चाहिए। तो मैंने सबको नियम कानून के पालन सबके मैंने कहने का आपका क्या मतलब है? क्या हो रहा है? तो ये मतलब कि देखो पॉलिटिकली बहुत चीज़ खौलता, मैंने खौल रहल बा। वो कभी भी बहुत भाप बन के अब पूरा मैंने आप समझ रही हैं, तुम समझने का प्रयास करो। तो बीजेपी भी घेरने की प्रयास कर रही है कि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व जो है अभी शांत रहने के लिए कहा गया है, लेकिन वो खुला छोड़ दिया जाएगा राष्ट्रपति चुनाव के बाद। नीतीश कुमार 25 तक नेता रहेंगे। अरे आपके विधायक धर्मेंद्र प्रधान बोल करके गए हैं, तो वो बोलेगा अरे छोड़िए ना, विधान बोल के गए हैं। ऐसा कहीं होता है? परमानेंट कहीं रजिस्ट्री हुआ है क्या कि ये हैं उन्होंने? अब हटें वो, अब हम लोग आएंगे। सब की बात कर रहे हैं सब। यही तुम्हारा जो है अग्निपथ वाला ही है, आज भी सब बोलते हैं। जेडी वाले लोग जो है पक्ष में है, पूरा पक्ष में है। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्योंकि कल
अभी सर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ छात्रों का और उसमें 17 छात्र संगठन थे, छात्र युवा संगठन, संयुक्त छात्र युवा मोर्चा की तरफ से वो प्रदर्शन हुआ। लेकिन उसमें जिस तरह से पुलिस की जो कार्यशैली पर हर बार सवाल उठते रहे हैं कि पुलिस ने बर्बरता की है, छात्रों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, उनके साथ जो है बहुत बेरहमी से पिटाई की है उनकी, लेकिन इस तरह की खबर कुछ नहीं आई। और इसे लेकर जो है बीजेपी वाले जेडीयू के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि इसमें उनकी भी सहमति है। सहमति तो है भाई, काहे बर्बरता से आए भाई। ये इशू जो है, ये इशू जो है बहुत बड़ा एक हथियार पॉलिटिकल दे दिया है ना विपक्ष को। और जो गुप्तचरी व्यवस्था है नीतीश कुमार की, चाहे आईबी जो भी होता है, आईबी कह रहे हैं स्पेशल ब्रांच है, वो सब जो है बता रहे हैं ना कि राज्य के युवाओं में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, चूँकि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जो है नीतीश किसके पक्ष में रहेंगे? और भाजपा के जो एमएलएज हैं या एमएलसी हैं, तुम बात करो उन लोगों से, ऑन द रिकॉर्ड तो समर्थन करते हैं भाई केंद्र का हमारा, लेकिन ऐसे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई बा ना, ऐसा ना करे चाहते रहे, ऐसा नहीं करे चाहते हैं। के खिलाफ बीजेपी नेताओं में भी जो है आक्रोश है, मतलब नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी को वो बता नहीं सकते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। एक बात ये भी है सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये योजना जो है अब दब के रह गया है, छात्र जो है अब उसमें अग्निपथ योजना में जाने के लिए तैयार है, अग्निवीर बनने के लिए तैयार है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है जिस तरह का प्रदर्शन कल देखने को मिला, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि युवा जो है अब शांत हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, शांत नहीं होगा ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू मिल गया है। कांग्रेस भी इसी इशू को लेकर के पूरा सत्याग्रह से लेकर के हर जगह जा रही है कि हम इस पर गोल बंद कर सकते हैं और अपने को पुनर्जीवित कर सकते हैं हम पूरे देश भर में। और यहाँ भी जिस तरह से तुम बता रहे 17 संगठनों का, तो ये माने कि इनके खिलाफ जो है पुलिस का चलेगा खूब डंडा फंडा, ये नहीं होता है, जो कुछ नहीं, अरेस्टिंग भी नहीं हुआ। तो बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं कि इसे सॉफ्ट कॉर्नर सरकार में जो मैंने हेड है उनके विषय, इसीलिए नहीं तो इन लोगों को तो खूब पिटना चाहिए था, मारना चाहिए था, जेल में बंद करना चाहिए था। मजाक बात है, कुछ तो हुआ नहीं, तो क्या बताता है, कहीं ना कहीं से कुछ है ना जी। बीजेपी नेताओं का ऐसा कहना है, बीजेपी नेताओं का ऐसा कहना है। अब सर हम फिर से लौटते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर पे जो हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से आरजेडी में 4 विधायक शामिल हुए ओवैसी के। एक जो बचे हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को बहुत महंगा पड़ सकता है ऐसा करना, और इसकी कीमत जो है उन्हें चुकानी होगी। तो वो किस तरह की कीमत की बात कर रहे हैं? वो तो बस अब एक अकेला ही बचे हैं, एक अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ पाएगा? वो इसलिए कह रहे होंगे कि भाई आपने नेता जो चुने गए थे उनको ले लिया, अपने पार्टी में मिला लिया, लेकिन जिन्होंने इनको वोट देकर के भेजा है उनको तो आपने मिलाया नहीं। वो तो ओवैसी के आदमी है ना, वो तो AIMIM के लोग हैं ना, और वो हमारे साथ रहेंगे। उनका मुझे लगता है कि यही कहना होगा। तो ये तो खैर चुनाव में न पता चली, ये तो चुनाव में न पता चलेगा। अभी तो आपको तोड़ दिया, आप अकेले पड़ गए, आज तो मैंने कल तो तोड़ दिया ना। तो यही कहने का उनका मतलब होगा कि जनता के बीच जब ये जाएंगे तो फिर ये हार जाएंगे, और हमारा दल जो है ओवैसी जी की जो पार्टी है, मुझे लगता है कि उनके कहने का मतलब है, लेकिन अभी इस सब के बाद चुनाव में पता चलेगा। तब हम महाराष्ट्र संकट की बात करें सर, तो क्या अपडेट है महाराष्ट्र राजनीति से जुड़े? अब महाराष्ट्र चुनाव में जाने के पहले कि देखो छोटा छोटा पॉलिटिकल खबर ये कि चिराग पासवान का जो चिराग पासवान ने जो है वो अपना मीडिया सेल जो है उसको भंग कर दिया है। एक ये खबर है, जान लीजिए आप लोग, उसको भंग कर दिया है। और उसमें जिस सबसे मुखर जो रहते थे चंदन कुमार सिंह, उनको 6 बरस के लिए पार्टी से उन्होंने निष्कासित भी कर दिया है। और
उन पर कि ये अनुशासनहीन आदमी थे, यही आरोप लगा दिए हैं। और अब क्या है, लेकिन चिराग पासवान की भी राजनीति को लेकर के आजकल चर्चा बहुत हो रही है, ये जान लो। किस तरह की चर्चा हो रही है सर? इसलिए कि अभी वो नीतीश कुमार पर काफ़ी जो है अटैकिंग मूड में हैं, बीच में शांत हो गए थे और लगा था कि वो अकेले पड़ गए हैं। लेकिन एक इनको जो है लाइफ सेविंग ड्रग का वो दे दिया फ़ोन करके, जो है राजनाथ सिंह ने, कि आप एनडीए के अंग हैं। अब वोट मांगा था राष्ट्रपति के लिए, तो उनको लगा कि अरे बाप रे बाप, तो नहीं तो मूर्छित हो गए एकदम। उधर से हनुमान भी अब नहीं कहते थे कि हम हनुमान हैं, हनुमान को ही राम ने मूर्छित कर दिया था। कोई खोजे खबर नहीं ले रहे थे हनुमान का, लेकिन अचानक जो है, जब तक से फ़ोन नहीं आया था तब तक से नीतीश कुमार के खिलाफ में बीच में नहीं शांत हो गए थे, बल्कि यहाँ तक कि वीर अग्निपथ के पक्ष खिलाफ, मैंने क्या कहते हैं, जो आंदोलन था उसके समर्थन में थे। हाँ, अग्निपथ योजना के विरोध में थे, लेकिन अभी शांत हैं, एकदम शांत है। तो इनके बारे में भी बड़ी चर्चा विधान में लॉबी उबी में होती रहती है ना भाई, लोग कहते हैं। तो अब कहते हैं कि इनका जनाधार धीरे धीरे घट रहा है। अब इनका जनाधार, और नीतीश कुमार अगर रह गए एनडीए के साथ, भाई राजनीति में अभी तुमको लग रहा है, ये तो नहीं कहे कि भाई सब अपना अपना राजनीति करते हैं, तो इनका भाटा बैठा देंगे, इनको कहीं से टिकट भी नहीं लेने देंगे। इनको टारगेट में जब लेते हैं नीतीश कुमार ना, तो आप बीजेपी को जब चुनना पड़ेगा तो किसको चुनेगी? तो इनके पास यही ऑप्शन है कि ये जाएंगे तेजस्वी के पास। अब तेजस्वी कितना इनको तरजीह देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चर्चा लोग कर रहे हैं इन्हीं के क्षेत्र के, जो खास तौर से उत्तरी बिहार वगैरह के जो एमएलसी एमएलए जो थे, कि आज की तिथि में इनसे बरियार नेता जो है वोट के मामले में मुकेश सहनी हो गए हैं। और मुकेश सहनी के पास भी बिहार में मल्लाह का जो वोट है, क्योंकि मल्लाह ईबीसी में एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में है, 5-6% वही है, और वो नेता मुकेश सहनी निकल गए हैं। इनका देता तो वो उपचुनाव लड़े तो कितना वोट आया, बोचहा में ये डरे खड़े नहीं किए। ये भाई चर्चा है, हम नहीं कहा था। अगर मान ला कि वो ये चर्चा लोग एमएलसी वगैरह कर रहे थे, एमएलए वगैरह, जहाँ हम लोग बैठते हैं, ये नहीं है। नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फ़ोन नंबर 06123568,454। व्हाट्सएप 9899976697। वेबसाइट www.hearingworlds.com। सर, बिहार से और क्या खबर है? बिहार से अब कहाँ जो खबर ढेर बहु, आरसीपी पर कुछ खबर है। आरसीपी सिंह जो है मूड बना लिए हैं, मन बना लिए हैं कि हमको बिहार की धरती पर रह कर के राजनीति करना है। मैंने अब तो लगभग उनको भी इस्तीफा देना ही ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हिंट भी किया है कि हम ऐसा नहीं है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि भाजपा उनको ये प्रधानमंत्री एक्सटेंशन नहीं देने जा रहे हैं, है ना, इसलिए वो इस्तीफा देंगे। और यहाँ पर पटना में जो है मकान मिल गया है उनको, 7 बेडरूम का वो मकान है, 7 रूम के मकान हो, बड़का मकान ले बड़न, अब मुफ्त में मिल गई बा आसियाना नगर में। ओकरा में समझे कि क्या डेंटिंग पेंटिंग होता है ना, क्या क्या सब चल रहा है, सब ठीक ठाक किया जा रहा है। और वो बोले हैं कि एकदम मैं भागने वाला नहीं हूँ, हाँ मैं मैदान जंग से एकदम, अभी तो पार्टी शुरू गाना है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना गाना कोनो, हाँ वो है, अभी हम भागने वाले हैं। और पहले तो ये अलावा कि इनका के कोनो मकाने डरे नहीं खसन देते, खोजा तड़न इनका आदमी, लेकिन डरे नीतीश कुमार के कोई मकाने ना भाई हमने के मकान ना दे दिया। तो हमने इस पर जांच पड़ताल किया
तो एक आदमी बताया कि बात सही है कि चूँकि इनको बड़ा मकान चाहिए, और जल्दी आदमी बड़ा मकान क्या, वो डर दे नहीं रहा है सब कि ना हम लोग नहीं देंगे भाई, पता ना नीतीश कुमार के फायरिंग रेंज में क्या आई, लेकिन दिया। एक आदमी ने कहा कि हम देंगे, हम खाँटी राजपूत हैं, प्राण जाई पर वचन न जाई, मरना जीना हमारा सारे एकदम जो है आरसीपी के साथ रहेगा। विजन क्लासेज वाले कन्हैया सिंह, डॉक्टर कन्हैया सिंह, वो तो उन्हीं के साथ हैं जी। कौन बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कि शिक्षा प्रकोष्ठ के उनको अध्यक्ष नहीं बनाए थे, ललन सिंह आए तो हटवा दिए। तो वैसे तो सब आरसीपी को छोड़ करके धीरे धीरे सब भाग ही रहा है, उनका जितना भी गण था, लेकिन वो एकदम पड़े हुए कहें कि हम राजपूत हैं। हमें अच्छा मैं हाँ जी राजपूत हैं और एकदम राम को मानते हैं, राणा प्रताप और कुंवर सिंह के खानदान के हैं। देखिए तो डेरा लिया है, कैसे वहाँ सब मजमा लगता है। अब वो पता है कि आरसीपी के बारे में क्या क्या आप लोग बोल रहे हैं। हमें ना भाई, हम लोग क्या बोलते हैं जो नाता था, नहीं ना ऐसा मत समझिए। अभी मुस्तफ़ापुर में आए थे, देखा आपने 1000 आदमी जुटा था सब भेंट करने वाला। अब नहीं कुछ बढ़ा के बोलता रहा तो बढ़ा के बोल रहे हैं का तो नहीं, आप अपने से पता लगा लीजिए। तो यही मतलब ये है कि आरसीपी सिंह न टूटे हैं न झुके हैं, ही इज़ माने नॉट आउट माने एकदम अभी नॉट आउट हैं, माने गेम में हाँ बने हुए हैं और रहेंगे। अब देखिए तो बढ़िया है, बने रहेंगे तो हम लोग को तो खबरें न मिलेगी। सर, महाराष्ट्र सियासी संकट पर हम बात करते हैं, उद्धव ठाकरे ने तो इस्तीफा दे दिया है, तो अब क्या लगता है किस तरह से सरकार बनाएगी बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर? अब तो भाजपा इस्तीफा दे दिया हुआ तो भाजपा की सरकार बनेगी। ज़्यादा संभावना है कि फडणवीस जो है चीफ मिनिस्टर होंगे और एकनाथ शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। अब क्या क्या डील हुआ, अब तो अब यही लोग रहेंगे ना भाई। अब जो भी डील हुआ हो, खबर छटका रहे कि इधर से 8 होंगे, उधर से 10 होंगे, और 15 होंगे। अब ये सब मतलब है कि उद्धव ठाकरे गौन चले गए। अब फ्लोर टेस्ट अब क्या फ्लोर टेस्ट होगा? फ्लोर टेस्ट सरकार में विश्वास उनको वही ना भाई। तो अब कोई मतलब अब सरकार बनेगी। अब गवर्नर जो है किसको बुलाते हैं सरकार बनाने के, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है भाजपा, उसको बुलाएंगे वो। अब भाजपा हो सकता है भाजपा ये भी कि भाई हम समर्थन करें एकनाथ शिंदे को ही बना दे चीफ मिनिस्टर, ये भी कर सकती है भाजपा, जो हम काहे लिए अपना है, लेकिन इसकी संभावना कम है। मुझे यही लगता है कि इसकी संभावना कम है, क्योंकि देखो उद्धव ठाकरे अब बुरी तरह फंस गए थे। 2.5 साल जो राज किए, वो 2.5 साल शासन जो किया इन्होंने, उसमें इन पर ये आरोप बराबर लगते रहा उनके कि ये मतलब एक डिक्टेटर हो गए थे। अब पता नहीं थे कि नहीं थे, जो आरोप इन पर लगता रहा है। हालांकि आज के तिथि में ये देखो कि शिव सैनिक जो हैं या संगठन पर इन्हीं की पकड़ है। शिव सैनिक मैंने जो पकड़ इन्हीं की है, मुल्लू का नहीं है। राज ठाकरे का तो सिर्फ एक विधायक है। राज ठाकरे तो कहीं ठहरते ही नहीं होने, लेकिन जब आए कि जब बाघ संकट में पड़ जाला नू, आ जब पिंजरा में घेरा जाला, आ जब सर्कस के बन जाओ तो रिंग मास्टर भी जन होला ना, तो वो स्थिति में। आपने उद्धव ठाकरे की डिक्टेटरशिप की बात कही है, तो ये बातें सच भी हो सकती है, लेकिन ये जो आरोप है ये तो जो बागी विधायक है उन्होंने लगाया है। जो भी कोई पार्टी से अलग होता है, कहीं से किसी से रिश्ता तोड़ता है, तो वो कोई ना कोई आरोप जरूर लगाता है। तो इस तरह से भी हम इस आरोप को देख सकते हैं। लेकिन समय था उद्धव ठाकरे के पास कि वो अपने बागी विधायकों को वापस बुला सकते थे। इस बीच जो संजय राउत और भी शिवसेना के कई नेताओं के जो बयान सामने आए, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उससे नहीं लगता है कि और भी मामला बिगड़ गया? देखो मैं केवल बागी विधायकों के बयान के आधार पर ये नहीं कह रहा हूँ। कई विश्लेषक जो हैं महाराष्ट्र के और अखबारों में बहुत कुछ, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वाकई ये बात सही है कि मिलना जुलना बंद कर दिए थे। ये बहुत मिलते जुलते भी नहीं थे और समझते थे कि जाएंगे कहाँ, टेकन फॉर ग्रांटेड एक होता है ना, वो ले लिए थे। और इनका बेटा जो आदित्य ठाकरे हैं, उनकी मैंने तूती बोलती थी, वही एक तरह से सरकार थे। जैसे बिहार में भी एक समय लालू के सरकार में जो कुछ थे इनके रिश्तेदार, अब नाम लेने यहाँ ठीक नहीं है, नहीं तो झगड़ा उगड़ा करने लगेंगे लोग आकर के
कि अब तारामणि की याद पड़ते अभी तक तो क्या जरूरत है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि लालू को विदीन कर दिए थे लोग, है ना। लालू प्रसाद यादव जो है, इनकी बदनामी और शासन का, तो वो इनके 2-3 गो रिश्तेदार थे, खास रिश्तेदार। तो उसी तरह वहाँ तो बेटे हैं, तो उनको लेकर के है चर्चा। शासन में जब आप बेटा को, दामाद को, साला को, साली को, मैंने बहुत भगना को घुसाइएगा तो बड़ा दिक्कत होता है ना। वो दिक्कत उनको था, ऐसी बात नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं लोग। हम हो सकता है कि बढ़ा चढ़ा करके लोग कह रहे हों, उतना नहीं था जितना, लेकिन ये तो था ही। और ये मिलना जुलना वाकई कम कर दिए थे। जैसे जब संकट आया, संकट के बाद आप गिड़गिड़ाने लगे, मैं गिड़गिड़ा नहीं लगे, तो ये गिड़गिड़ाहट आपका पहले से रहता। वो तो प्रमाण के साथ सब बता रहे हैं ना कि हम लोग की कुछ चलती ही नहीं थी। यानी इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ा, उनके हाथ से सत्ता चली गई। हाँ भाई, जैसे अभी बिहार में ही देखो कि हमने कल बताया था ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विधायक के बैठक में गेटे पर से प्रणाम कर रहे थे कि आइए आइए आइए। आखिर क्यों ये फिर विधायक, ये बीच के दौर में तुम देखो कि जितना भी ब्लॉक स्तर के जो करता है उन लोगों से आकर के पार्टी ऑफिस में घर मिला कर मिले, कैसे काहे मिलने लगे। आरसीपी सिंह को ठीक ठाक मैंने हाशिए पर लाना था, तो आप में भी ये कमी थी ना, तब ना लोग। लेकिन वैसा चूँकि आप दूसरे तरह की राजनीतिज्ञ हैं, आपकी गुप्तचरी व्यवस्था बड़ा स्ट्रांग है, आप समझ लेते हैं, तो ये संभल गए। तो जिसमें भी अहंकार वगैरह ये सब आ जाता उसमें आ ही गया था। खैर वो तो दूसरी बात होगी। लेकिन अब महाराष्ट्र की यही स्थिति है कि महाराष्ट्र को दूसरा सीएम मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली फडणवीस मिलेंगे। और अब ये रोड पर आकर के अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे कि नहीं होंगे ये देखना पड़ेगा। तो 12 गो इनका सत्य विधायक वे बड़ान, वो तो एमएलसी है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ होंगे? ही इज एमएलसी, वो तो विधायक भी नहीं है। राकंपा के 53 हैं, उन्हीं के होंगे। हाँ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के होंगे, है ना। तो ठीक है, यही है, और कुछ तो है नहीं। तो चलिए आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय नई नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हार। महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना बेस्ट कॉलेज के रूप में यह एएन कॉलेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करती है। और इसके लिए मैं अपने कॉलेज के तमाम विद्वान शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों को श्रेय देता हूँ कि उन्होंने अथक मेहनत करके एएन कॉलेज को बेस्ट कॉलेज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 7 दशक की जर्नी में एएन कॉलेज ने 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया है। स्टार कॉलेज का दर्जा है, सीपीई स्टेटस मिला हुआ है और इंडिया टुडे रैंकिंग में लगातार साइंस स्ट्रीम में हम 2 साल से फर्स्ट आ रहे हैं और इस साल हम आर्ट्स में भी जा रहे हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम खोलेंगे तो हम समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के क्षेत्र में भी बच्चों को हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि एएन कॉलेज बेस्ट कॉलेज होने के नाते बिहार का दर्पण है। हमें अपने संस्थान पर गर्व है।